मेरा नाम नरेशचंद्र बंसल है। क्वालिफ़िकेशन व प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बेसिकली मैं फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फ़िरोज़ाबाद में 1973 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था सीए करने के उद्देश्य से, और ये डिसीजन मेरा काफ़ी हद तक सही रहा। और दिल्ली आना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था बेसिकली। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी सारी सीए ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई हो गई। और पिछले 40 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ, और प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स कैरी ऑन किए हुए हैं, जिनमें फॉरेन कोलैबोरेशंस, कैपिटल रेजिंग, ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरीज, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स मैटर्स, बिसाइड्स ऑडिट्स। और अब तो आजकल जीएसटी और एनसीएलटी ने काफ़ी इसको बढ़ा दिया है। तो इस 40 वर्षों के दौरान सीए के साथ साथ मैं कई अन्य एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का कहा जाए तो मैं आजकल आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक तरीके से प्रधान सेवक हूँ। मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आजकल मेरे प्रैक्टिस रिलेटेड मैटर्स को कैरी ऑन कर रहा है, और मैं आजकल मेनली एजुकेशन लाइन में फोकस्ड हूँ। लगभग 14-15 साल की उम्र तक मैं फ़िरोज़ाबाद में ही था, लेकिन एक छोटा शहर है फ़िरोज़ाबाद, तो कोई विशेष आई कैन नॉट से दैट देयर वाज समथिंग स्पेशल इन माय चाइल्डहुड। रादर आफ्टर कमिंग टू दिल्ली आई चेंज अ लॉट। मेरे पेरेंट्स एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, और हालांकि बड़े सात्विक और धार्मिक प्रकृति के थे। मंदिर वगैरह भी बनवाया उन्होंने वहाँ पे, समय समय पर गरीब और असहायों को मदद करते रहा करते थे। मोस्ट ऑफ देयर लास्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश में ही गुजारी, और अच्छे संस्कार दिए उन्होंने हम सबको। हमारा पूरा परिवार आज भी उनके संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। मेरे पूज्य पिताजी की डेथ 1991 में, और मेरी पूज्य माताजी की डेथ सन 2002 में हुई थी। पिताजी की डेथ के बाद कुछ मन में विचार था कि उनकी स्मृति स्वरूप कुछ बनवाया जाए। तो अपने अनुभव के अनुसार मेरे को लगा कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज़ द ओनली बेस्ट वे टू डू समथिंग इन द मेमोरी ऑफ माई फादर। 1995 में हमने आरके कॉन्वेंट स्कूल नाम से एक स्कूल की स्थापना की और एक सोसाइटी का गठन किया, जो कुछ समय बाद हायर एजुकेशन में कन्वर्ट कर दी गई। आरके कॉलेज नाम से उसको आगे बढ़ाया गया। आरके कॉलेज में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, सेल्फ फाइनेंसिंग पैटर्न पे यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से आज बीएड, बीबीए, बीकॉम, बीए एलएलबी, एलएलबी, डीएलएड, आज अनेक कोर्स करिकुलम्स चल रहे हैं, और कोशिश है कि उनको और आगे भी एक्सपेंड करते रहा जाए। और स्टूडेंट्स की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि कॉलेज को एक अच्छी पढ़ाई का स्थान, मतलब एक लैंडमार्क बना दिया जाए। तो इसमें पूरा हमारा पूरा प्रयास है। ये हमारे एजुकेशनल सफ़र की एक शुरुआत हुई, और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने दिल्ली में भी कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी स्टार्ट की। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से हमने यहाँ पर बीसीए भी स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चला। एक हमने युवा जनरेशन की फैसिनेशंस को देखते हुए टीवी, फिल्म्स एंड मीडिया में कैरियर बनाने के मकसद से जो कोर्सेज होते हैं उनको लॉन्च किया, और आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी की स्थापना की। ये सब 2006 में किया था हमने। और जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन दैट वाज इन 97। आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी है, आज की डेट में इसने अपना दिल्ली में एक अच्छा मुकाम बनाया हुआ है, और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहयोग से उनके कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कई प्रोमिनेंट कॉलेज जैसे हंसराज, जीसस मैरी, कालिंदी, भारती
जानकी देवी, श्यामलाल आदि में अपने उनके टाई अप्स के साथ हमने कोर्सेज करते आ रहे हैं। अभी 2 साल पहले ही हमने एक और ऑटोनमस एकेडमी की स्थापना की है, RK एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइंस, जहाँ पर हम फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग व फाइन आर्ट्स की एजुकेशन के लिए उसको इस्टेब्लिश करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारा एक RK FMA प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बैनर भी है, जिसमें हम टीवी, फिल्म्स और जो मीडिया एकेडमी में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लॉन्च करने के मकसद से कई शॉर्ट फिल्म्स, टीवी सीरियल, म्यूजिक वीडियोस और कई तरह के कल्चरल इवेंट्स, ये सब हम कराते रहते हैं। मेरी सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू हमने 110 फ्लैट्स भी द्वारका में बनाए हैं। रियल एस्टेट में थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसके अलावा हालांकि और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे हम मेडिकल कैंप्स, एनवायरनमेंट कैंपेन्स और कई तरह के सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे अपनी लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में अब कुछ ना कुछ पदाधिकारी बन करके अपनी जिम्मेदारियां निभाना, और एक में सिविल डिफेंस जो दिल्ली सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं अपने इलाके का डिवीज़न वार्डन भी हूँ और लगभग 25 साल से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं एक मंथली न्यूज़पेपर भी पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और निकालता चला आ रहा हूँ, और उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मेरा मकसद नहीं है, पर एक निष्पक्ष तरीके से उसको मैं कैरी ऑन करता आ रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो यही लगता है मन में कि जो मेरे मन में बैठ गया वह स्टार्ट कर दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। अगर कुछ लोग मेरे को इसके खिलाफ भी कुछ बोलते हैं तो मैं सुनता ज़रूर हूँ, लेकिन रिएक्शन नहीं देता और उनकी बात दिमाग में रखता हूँ। केवल उसके माइनस पॉइंट जो मैं काम करने जा रहा हूँ कि उसमें माइनस पॉइंट क्या लोगों ने बताए हैं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप अपने दिमाग में बिठा कर करता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने काम स्टार्ट कर दिया कि वो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट ही ला करके देगा। कई जगह बहुत गलत डिसीजन भी हुए हैं और उनका मेरे को बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ा है, बट आई नेवर रिग्रेट फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। हालांकि मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी मैंने काम स्टार्ट किया है उसे अचीव करूं, उसके टारगेट को अचीव करूं और उसमें अपनी पूरी लॉयल्टी, पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी सिंसियरिटी, पूरा हार्ड वर्क, एंड आई कीप पेशेंस ऑल्सो टू वेट फॉर द रिजल्ट। आई डू इट विद फुल डिटर्मिनेशन। और जो भी परिणाम, जो मेरे द्वारा स्टार्ट किए गए काम हैं, आज जो भी रिजल्ट रहे हैं और जो भी आज परिणाम हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है। अपने काम में सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपका डिटर्मिनेशन पक्का हो, आप हार्ड वर्क से पीछे ना हटें, पेशेंस रखें रिजल्ट के लिए, और जो भी कर रहे हैं आप ऑनेस्टी के साथ करें। तो जो सक्सेस मंत्रा की जो मैं बात हम करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग, पेशेंस एंड the honesty of work. These are the 4 mantras plus the blessings of the God. These are the 5 mantras of your success. और अगर नहीं भी आते मानो पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो बेहतर है कि कुछ और करें और जो जहाँ नाकामियों की वजह रही है उसको एनालाइज करें और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। मेरी भगवान में पूरी आस्था है कि मुझे पता है कि सारे संसार का वही रचता है और वही पालन पोषण करने वाला है, तो हमको उसमें फेथ रखने की भी ज़रूरत है। मेरे परिवार में मेरी वाइफ कमलेश, हमारी शादी 1980 में हुई थी और बहुत ही कुशल घर को संभालने वाली एक सभ्य महिला हैं। मेरे 2 बेटे, बड़ा बेटा निखिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आजकल मोस्टली मेरे CA प्रोफेशनल काम को संभाल रहा है, और छोटा बेटा दीपक जिसने मास कॉम और MBA कर रखा है, वो RK फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी को बड़ी अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर रहा है। और उन दोनों की बड़ी संस्कारी बीवियां हैं, बड़े की नेहा और छोटे की आंचल, और मेरे 3 ग्रैंड किड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ।
मेरा दिन सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले मेरा काम होता है ब्रिस्क वॉक, जिसके लिए मैं नज़दीक के पार्क में लगभग 30-40 मिनट के लिए जाता हूँ डेली। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस 25-30 मिनट में उस पर भी देता हूँ। उसके बाद अखबार लगभग 1 घंटे में स्कैन करता हूँ, साथ में चाय के सिप्स लेता रहता हूँ। एंड देयर आफ्टर आई स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। इस बीच में आई डिवोट सम टाइम बिफोर द गॉड ऑल्सो टू प्रे एंड थैंक for whatever he has showered upon me. Then thereafter, after coming to office, I keep myself busy in so many assignments, looking at my activities. There are number of meetings, number of correspondence, and there are so many things. It appears that the 8 or 9 hours whatever I spend in the office are very short period to work for a day in the office. But still then I manage everything in the time. और ऑफिस जाने के बाद जो भी टाइम होता है मैं अपने परिवार और अपने ग्रैंड किड्स के साथ एंजॉयमेंट के साथ बिताता हूँ। और टेलीविज़न भी चलता रहता है साथ में। और लगभग 10 बजे मेरा सोने का टाइम हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डेली रूटीन। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आज के युवा वर्ग को जो मैसेज दूंगा उसमें यही है कि जो भी काम वो करना चाहते हैं उसमें उनका पूरा डिटर्मिनेशन हो। पहली बात तो उसके लिए हार्ड वर्क करने को तैयार हों, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें और रिजल्ट के लिए उतावले ना रहें, पेशेंस रखें। मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ भी हुनर आ जाता है, कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं तो लोग बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, हम भी सोचते कि भाई हमको इतने पैसे मिलें तभी हम किसी के यहाँ जॉब करेंगे या काम करेंगे। ऐसा नहीं था। मेरा एम रहता था कि लेट मी फर्स्ट प्रूव माई सेल्फ बाई वट एवर आई एम गेनिंग। मैंने 150-150 रुपये के पार्ट टाइम करे हैं और उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करके अपनी वैल्यू को क्रिएटेड माई वैल्यू विद इन दैम। उन्होंने मेरे को उस हिसाब से मतलब जो मैंने काम किए हैं आज के आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द करेंट जनरेशन। बारिश के मौसम होते थे, मेरे पास एक छोटी सी दोपहिया गाड़ी होती थी, मोपेड जिसको बोलते हैं। कभी ख़राब हो जाती थी खुद ही घसीटता हुआ जाता था। और ऐसे वर्क प्लेस होते थे जहाँ लोगों का घुसना ही मुश्किल होता था, लेकिन मैंने किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया और लोगों ने उसका रिजल्ट भी मेरे को पॉजिटिव दिया और पोजीशन ये आ गई कि आई बिकेम इनसेपरेबल फ्रॉम देम। कोई भी दे क्रिएटेड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी कि वट एवर टिपिकल काम, वट एवर डिफिकल्ट काम दे हैड, they called me and they assigned me, and I never asked for any remuneration, and whatever I asked they gave, because it was both ways. मैं किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहता था और मेरे को मिला, वो खुशी से मिला। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि फर्स्ट यू डिज़र्व ओनली देन एक्सपेक्ट, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और जो भी मैंने मंत्र आज बताए हैं, वर्क विद ऑनेस्टी, दैट यू हैव टू टेक केयर।